हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कॉमन क्वेरी। अभी हमने लाइव सेशन भी किया था, उसमें भी यही क्वेश्चन हमको बार बार देखने को मिला था कि सर क्या चूज करें, जनरल या लैंड डेवलपमेंट, या फिर जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। कॉमन सा क्वेश्चन है और इस पे डाउट होना लाजमी भी है क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम में इस पर कोई वैकेंसी नहीं है और जनरल में वैकेंसी ज्यादा है। ओवरऑल आप देखेंगे 80 वैकेंसी, यहाँ पे 3 4 5 ऐसे ही वैकेंसीज हैं। तो मैं भी आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसपे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं प्रीवियस ईयर पेपर जो फेज 2 का पेपर हुआ था उसमें जनरल स्ट्रीम, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, लैंड डेवलपमेंट स्ट्रीम का पेपर भी आपके साथ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो हुआ था वो डिस्कस करूंगा। उसको थोड़ा स्पीड में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने उस पर इंडिविजुअल वीडियोस पहले बनाई हुई हैं। और उसके बाद उन सब क्राइटेरिया को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि जनरल हमको करना है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम से। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि वैकेंसीज। हालांकि वैकेंसी कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया नहीं है। जनरली होता क्या, हम ये सोचते हैं कि जिसमें वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा है। ओके, होता भी है कि मतलब ज्यादा वैकेंसीज है तो ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, कम वैकेंसी है तो डेफिनेटली कम ही स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। बट देखिए, आप ये समझिए कि ज्यादा या कम से कोई मतलब नहीं है। एक वैकेंसी भी है तो आप एक ही हैं और आपको अपने लिए सोचना है। तो आपको ये देखना है कि जो कंपटीशन होता है फेज 2 और इंटरव्यू में वो मोर और लेस सिमिलर होता है, क्योंकि वहाँ पे रेशियो में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 1:20 का रेशियो, देन 1:3 या 1:5 का रेशियो इंटरव्यू के लिए रहता है। तो फेज 2 से ही एक्चुअली कंपटीशन स्टार्ट होता है, वहीं से मेरिट या जो फाइनल मार्क्स होते हैं वो वहीं से बनना स्टार्ट होते हैं। जो पहला फेज होता है वो जनरली स्क्रीनिंग फेज होता है। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि चाहे एक है या चाहे कुछ भी है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, वैकेंसीज पे फोकस नहीं करना है। इस वैकेंसीज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बट उसके बाद जो मेन फैक्टर्स हैं उसको भी साथ में सोचना है। तो पहला जो क्राइटेरिया था वैकेंसी वाला, ये आपने देख ही लिया कि जनरल में ज्यादा है, स्पेसिफिक स्ट्रीम में एक एक वैकेंसी है और 2 3 या फिर 5 वैकेंसीज हैं। देन दूसरा एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन आपका जिस सब्जेक्ट में है तभी आप उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आप एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपका हॉर्टिकल्चर में बीएससी है तभी आप हॉर्टिकल्चर के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप नहीं है। एग्रीकल्चर में भले ही आपने हॉर्टिकल्चर पढ़ा है बट आप एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है। सिमिलरली एनवायरमेंट साइंस में, फिशरीज में, फॉरेस्ट्री में, हर किसी में ग्रेजुएशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो आप एलिजिबल हैं तभी, अदरवाइज जनरल में हर कोई एलिजिबल है, जनरल में आप फिल कर ही सकते हैं। तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको बेसिकली कंसीडर करना है, वो है एग्जामिनेशन पैटर्न और आपकी कितनी कमांड है सब्जेक्ट्स के ऊपर और आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, आपको कितना उसमें कॉन्फिडेंस है। तीनों चीजें आपको देखनी है। यहाँ पे आपको पता है कि क्वालिफाइंग पार्ट है और मेरिट पार्ट है। क्वालिफाइंग पार्ट में रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स और डिसीजन मेकिंग है। मेरिट में जीए, ईएसआई एंड एआरडी है। ईएसआई विद फोकस ऑन रूरल एरिया है, एआरडी भी एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया है। इतना ज्यादा ईएसआई इतना बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, आपको वो समझना होगा। और वो कैसे आप समझेंगे, सिलेबस के बेसिस पे और प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे। अब क्या होता है, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन हॉर्टिकल्चर से किया, अब आप कह रहे हैं कि एक वैकेंसी सर वहां पे है और जनरल में बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब आप पहले ये डिसाइड कीजिए, क्योंकि फेज 1 में आप जब इसको क्लियर करेंगे, कट ऑफ क्लियर करेंगे, तभी आप फेज 2 दे पाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से दें। तो आप ये देखिए कि रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग आपका कितना अच्छा है। हालांकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे तो वो सारे डिसिप्लिन के लिए सेम थी जो क्वालिफाइंग सेक्शन में, केवल जो डिफरेंस था वो मेरिट वाले सेक्शन में था हर एक डिसिप्लिन की। तो मतलब ये वाली जो कट ऑफ थी वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम थी, जनरल और स्पेसिफिक भी। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपका इनमें कितनी कमांड है। पहले तो आपको क्वालिफाइंग सेक्शन ये भी देखना है, फिर आप देखिए ईएसआई, एआरडी और जीए में आपकी कितनी कमांड है। उसके बेसिस पे आपको थोड़ा सा डिसाइड करना होगा, क्योंकि यहां से एआरडी और ईएसआई के बेसिस पे ही, मान लीजिए इसमें आपको लगता है ना ईएसआई में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना आपको हॉर्टिकल्चर में आता है या फिर जितना आपको एग्रीकल्चर में आता है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो डेफिनेटली प्रिपरेशन करते टाइम भी ना कहीं वो माइंड में रहता है। या तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करें और वो सारी चीजें आपके कहीं पे भी हिंड्रेंस ना क्रिएट करें, तब तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ऐसा ही उतना अच्छा नहीं है, फिर तो कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये फेज 1 के लिए भी करना है और फेज 2 के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए करना है। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो फिर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो फिर भी कर लेंगे क्योंकि वो उसमें आपको बेसिकली ऑप्शंस को टिक करना है, बट डिस्क्रिप्टिव में कहीं ना कहीं इश्यू हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज आप पहले देखिए कि आपका जीए, ईएसआई और एआरडी में कितनी कमांड है। अगर कमांड में कुछ आपको इश्यू लगता है तो फिर आप उसको सोच सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट में करना है कि एआरडी, ईएसआई।
फेज 2, फेज 1 आपका जब क्लियर होगा उसके बाद फेज 2, तो इंग्लिश तो कॉमन होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी स्ट्रीम से देंगे। पेपर 2 सबका डिफरेंट होता है। अगर आप जनरल से करते तो ईएसआई एआरडी। तो अभी जो मैंने बात बोली कि अगर आपका ईएसआई में आपको लगता है कि मेरे को इशू है, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लगता है कि यार एआरडी भी अलग नया सब्जेक्ट है, ईएसआई भी नया सब्जेक्ट है, फिर आपको क्यों डाउट में रहना है, आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखनी कि आपकी कमांड कितनी है ईएसआई और एआरडी में। और यहाँ पे कमांड केवल ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं देखनी है, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए देखनी है। आप डिस्क्रिप्टिव कितना लिख पा रहे हैं, कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो पाई है। और ऐसा नहीं कि आपने अभी बैठ के एनालाइज करना है इसको खुद से, ऐसे एनालिसिस नहीं होती है। आप पहले पेपर दीजिए, फिर आप सोचिए कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो कितना आपसे हो पाएगा। पहले मेहनत कीजिए, पहले ही हार नहीं माननी, या पहले ही नहीं एनालाइज कर लेना कि नहीं नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। पहले प्रीवियस ईयर पेपर या फिर एक बार वो देख के ही समझना है कि क्या वाकई में आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देन मेंस एग्जामिनेशन स्पेसिफिक स्ट्रीम में फायदा क्या है कि केवल जनरल इंग्लिश आएगा, वो ये पेपर कॉमन होता है। दूसरा स्पेसिफिक स्ट्रीम का पेपर, अगर आप हॉर्टिकल्चर से तो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी। लैंड डेवलपमेंट में तो एग्रीकल्चर है, सॉइल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी डिस्क्रिप्टिव भी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट होता है। अगेन अभी किसी स्टूडेंट का कहना कि सर मैंने पूरी ग्रेजुएशन में क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की थी, मेरा बहुत एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी होता है, तो डेफिनेटली आप जनरल से कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका एआरडी एएसआई आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, या फिर कई स्टूडेंट आरबीआई के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। ये चीज आपको खुद से डिसाइड करनी होगी। अभी ये मैं डिसाइड कैसे कर पाऊंगा आपके लिए, है ना, क्योंकि हर किसी का एक बायस होता है। कोई भी टीचर से आप पूछेंगे ना तो कुछ ना कुछ बायस होगा। मतलब किसी को लगेगा नहीं वैकेंसीज उधर ज्यादा है तो आपको विदाउट एनी डाउट ज्यादा जनरल में करना चाहिए। किसी को होगा कि नहीं ये सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपको इसमें कॉन्फिडेंस कैसे नहीं है, एक सीट है तो क्या हुआ, आप निकाल लेंगे। तो वो बायस हो सकते हैं, बट ये क्राइटेरिया आपको एनालाइज करना है। इंटरव्यू तो चलिए आप कर ही लेंगे, प्रिपरेशन आपको करनी है। 50 डेज स्टडी प्लान हमने दिया है, लिंक दिया, आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। एनालाइज करने के लिए जो भी हमने बात कही, एआरडी एएसआई खुद से एनालाइज मत कीजिएगा, एक बार पहले पेपर दीजिए प्रीवियस ईयर का, सिलेबस देखिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद समझिए। और साथ ही साथ जब सिलेबस देखेंगे ना तो अपना सिलेबस लैंड डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर का सिलेबस भी देखिएगा, और साथ ही साथ एआरडी एएसआई दोनों का सिलेबस देखिएगा। कट ऑफ हमने डिस्कस कर ही ली है कि देखिए जो टेस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ पॉइंट्स अप्लाइड ऑन ऑल डिसिप्लिन, तो सारी डिसिप्लिन के सेम थी, केवल ये जो ओवरऑल सिलेक्शन वाली थी ये डिफरेंट थी। ये मेंस की है, मेंस की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, हमने कई बार डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर का फेज 2 का पेपर हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हम एआरडी ईएसआई कितना कर पाएंगे। तो ये एआरडी और ईएसआई के क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार डिस्क्रिप्टिव में आए थे। ऑब्जेक्टिव तो इजी थे, आप डेफिनेटली कर लेंगे, और इजी नहीं भी थे तो आप, हमने वो पुरानी वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी हम प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 15 मार्क्स क्वेश्चन जनरल स्ट्रीम के लिए, जिसमें एआरडी ईएसआई था। पहला क्वेश्चन था द एमएसपी स्कीम प्रोटेक्ट्स फार्मर फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट इम्परफेक्शंस रिव्यू। तो एमएसपी को बेसिकली यहाँ पे रिव्यू करना था, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। देन दूसरा, डिस्क्राइब व्हाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एट द WTO इज रिडल्ड विद द डीप इम्बैलेंसेस व्हिच फेवर द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया एंड हैव टाइटल द रूल्स अगेंस्ट मेनी कंट्रीज। तो ये एक डायनामिक कंटेक्स्ट का क्वेश्चन था जिसको आपको ऑप्ट करना था। देन थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन थे जो जनरल में पूछे गए थे। अब मैं आपको यहीं पे एनालाइज कर दूं कि आपको लगेगा यार ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या पूछ लिया जनरल में, तो ये क्वेश्चन वाकई में डिफिकल्ट था। क्रॉस ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग का भी कंसेप्ट नहीं होता है, ये एनिमल ब्रीडिंग में कंसेप्ट होता है। अगेन एनिमल हस्बेंड्री या उसमें इतना डीप कंसेप्ट नहीं पढ़ा जाता है जनरली। तो ये अगेन अगर इस टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये केवल आपके लिए नहीं था, ये हर एक स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट था। इसी वजह से जो कट ऑफ अभी हमने देखी थी वो जनरल की कम थी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की ज्यादा थी। तो इस पे भी घबराना नहीं है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई सिलेबस के बाहर, क्योंकि हर किसी की एक लिमिटेशन होती है पढ़ने की, और आपको पढ़ना सिलेबस से ही है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब क्रॉस ब्रीडिंग आपने बहुत बेसिक पढ़ा था, तो जितना पढ़ा था आप उतना करके आए, उस पर नहीं सोचना है। तो ये क्वेश्चन जनरल के थे, तो अब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट इसको नहीं कर सकता है। तो इसमें कोई भी टेक्निकल चीजें अदर देन नहीं थी जिसको कि आप अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जब हम लोग फेज 2 की प्रिपरेशन करा रहे थे, तो हमने जो सबसे पहला मॉक टेस्ट बनाया था डिस्क्रिप्टिव का, उसमें ही ये क्वेश्चन लगा था व्हाट इज एमएसपी, एजेंसीज इन्वॉल्व, मेथड ऑफ कैलकुलेशन, हाउ एमएसपी हेल्प द फार्मर टू एंश्योर द रेम्युनरेटिव रिटर्न ऑफ देयर प्रोड्यूस। और हमने पूरा का पूरा मॉडल आंसर भी इसका दिया था, और यही पहला क्वेश्चन अभी आपने देखा आया था। देन ये हमने कवर किया था क्रॉस ब्रीडिंग वाला क्वेश्चन भी। देन 10 मार्क्स के अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसमें पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन ड्रिप इरिगेशन, हाउ इट हैज चेंज्ड द फेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, मेंशन इट्स बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा, आप डेफिनेटली जो जनरल स्टूडेंट है उससे ज्यादा अच्छा लिख पाएंगे।
Then explain social forestry and its objective and components. Agriculture debt from the non-institutional sources have been declined. Discuss. तो अगेन ये जनरल के क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहे होंगे कि एग्रीकल्चर के, तो देखिए आप जो पूरा फेज 2 का पेपर था वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ ओरिएंटेड था, क्योंकि ईएसआई से भी वही, क्योंकि ये ईएसआई का टॉपिक भी है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज वाली बात, तो ये कॉमन सी चीजें होती हैं। तो आप ये देखिए कि ये अगर ये क्वेश्चन आपको दिए जाए तो आप लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। देन हम आते हैं एग्रीकल्चर के पेपर पे। हालांकि एग्रीकल्चर के पेपर में आपको बता दूं कि जो एग्रीकल्चर का पेपर इस बार कोई स्ट्रीम मतलब इस बार वैकेंसीज नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना होता है क्वेश्चंस में। वहां देखा आपने एमएसपी पूछा गया था, यहाँ पीएमएफबीवाई पे पूछा गया व्हाट इज द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मेंशन द सैलिएंट फीचर ऑफ पीएमएफबीवाई एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ पीएमएफबीवाई। ये क्वेश्चन भी हम अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में दिया हुआ था। देन व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फॉर द पुअर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, किसी इनमें चारों को डिफाइन करना था। राइजोबियम, ऑर्गेनिक फार्मिंग ओवर कन्वेंशनल फार्मिंग, रोल ऑफ एफपीओस, एनिमल हस्बेंड्री, इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इनमें से कोई भी 2 आपको ऑप्ट करने थे। अगेन इस पेपर को देखें या जनरल का देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। देन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए थे, व्हाट इज द रोल ऑफ केवीके इन एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब द मैंडेट प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स। और ये जितने भी क्वेश्चन देखेंगे ना, ऐसा नहीं था कि कहीं से भी आ गए, ये जो सिलेबस दिया है उसी से बने हुए क्वेश्चन और हमने भी उसी से बनाए थे, इसलिए काफी क्वेश्चन सिमिलर भी थे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ जीएम, डिस्क्राइब हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ जूट। ये क्वेश्चन एक था कि बिल्कुल जूट से लेके स्पेसिफिक था, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा ही होता है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। देन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसमें पैराग्राफ दिया रहता है और 4 क्वेश्चन हर एक पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, तो वो प्लांट फिजियोलॉजी, म्यूटेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री, फिशरीज से था। देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स में सॉइल इरोजन इक्वेशन, आप देख सकते हैं कि उस टाइम पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जामिनेशन भी हुआ था अक्टूबर के एंड में, और ये नवंबर के 15 में हुआ था। सेम क्वेश्चन वहां भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया था कि के स्टैंड्स फॉर, आपको पता होगा सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर के लिए। Then C4 प्लांट एग्रो फॉरेस्ट्री, IPM, SHG फंडिंग, यूरिया डेफिशिएंसी, एलोक्रॉपिंग, ये क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। देन लैंड डेवलपमेंट स्ट्रीम के लिए, जिसमें इस बार भी वैकेंसीज आई हैं, तो उसमें क्वेश्चन था पहला, व्हाट इज वाटर यूज एफिशिएंसी, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ ड्रिप इरिगेशन, व्हाट इज केबलिगेशन। Okay, then what is the land capability classification, criteria to define the land classification, and what are the different subclasses of the capability classes, what are different classes with their notation on map। ये एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस थे जो लैंड डेवलपमेंट के लिए पूछे गए थे। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा भी कोई डिफरेंट नहीं, एग्रीकल्चर में ये हम सारी चीजें पढ़ते हैं, वाटर यूज एफिशिएंसी, इरिगेशन के अंदर, और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। सिमिलरली 10 मार्क में व्हाट इज द रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर, what are the application methods of biofertilizers, what is the preliminary, primary, secondary, tertiary phases of sewage water treatment, what are the criteria of composting, difference between composting and vermicomposting, different type of vermicomposting, ये land development में पूछा गया था। तो अब आप ये तीनों पेपर मैंने आपको डिस्कस किए, जनरल का डिस्क्रिप्टिव पार्ट, एग्रीकल्चर का डिस्क्रिप्टिव पार्ट और लैंड डेवलपमेंट का डिस्क्रिप्टिव पार्ट। हालांकि इस पे हमने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं जब एग्जामिनेशन हुआ था, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे राइटिंग 300 वर्ड्स में 40 मार्क्स की थी, ये तो सभी में सेम था। कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, डाइवर्सिटी, कंटेक्स्ट एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, इस पे किसी पे भी ऐसे राइटिंग करनी थी। देन लेटर राइटिंग थी, इसमें भी 3 टाइप के दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस थे, प्रेसी राइटिंग। सो ये इंग्लिश का पेपर था। अब आपको डिसाइड करना है, हमने कई सारे फैक्टर डिसाइड किए, वैकेंसी भी डिसाइड की, देन उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी भी देखी, देन हमने पेपर पैटर्न देखा, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, क्या आपका लेवल होता है, या फिर किस बेसिस पे आप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे। फिर हमने सारे पेपर देखे फेज 2, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होना है। अब आपको डिसाइड करना है वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, फेज 2 की कैसी प्रिपरेशन है और कितना आपको कॉन्फिडेंस किस में है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लास्ट में आपको कह दूंगा कि नहीं सब एग्रीकल्चर से भरिए या सब लैंड डेवलपमेंट से या फिर सब जनरल से, और फिर लास्ट में किस दिन आप कह दे कि सर आपने तो कहा था इससे, है ना। तो क्योंकि लाइफ आपकी अपनी है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है एआरडी एंड ईएसआई में वो आपको पता होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता होगा। तो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं, किसके बेसिस पे आप कीजिए, क्या आपका पाथ होने वाला है आगे,
ओके, तो उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया है। मैंने जनरल के लिए भी आपको बेनिफिट्स बताए हैं, आपको लैंड डेवलपमेंट के लिए मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, दोनों में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं। अब आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए कोई मैं आपको सिंपली नहीं बता सकता हूँ इंडिविजुअली कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको क्राइटेरिया दिए हैं, इसके बेसिस पे सेलेक्ट कीजिए, आज ही सेलेक्ट कीजिए। इतना मुश्किल भी डिफिकल्ट डिसीजन भी नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल है ना, जीने मरने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। आप बहुत इजीली सोचिए, समझिए, सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ये सारी चीजें मैंने डिसाइड की हैं। एग्रीकल्चर स्टूडेंट जनरल से देते हैं, उनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, वो डर अपने मन से निकाल दीजिए। ये IBPS PO या SBI PO का एग्जामिनेशन नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, स्नेह पांडे की आप सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। उन्होंने भी BSc एग्रीकल्चर किया था, उसके बाद जॉब की थी, उसके बाद उन्होंने नाबार्ड जनरल से क्लियर किया था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, और एक एडिटिव एडवांटेज होता है अगर आप एग्रीकल्चर से जनरल में करते हैं तो, क्योंकि आपका ARD पहले ही बाकी स्टूडेंट जो जनरल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा होता है। और जो पहले से इशू होता था कि जो क्वांट सीरीज इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स लाते थे उनका सिलेक्शन होता था, अब वो है नहीं, क्योंकि मेरिट आपकी ARD सही GA से बननी है। तो ये चीज आप डिसाइड कीजिए। और अगर आप स्पेसिफिक अपने सब्जेक्ट से करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको एक अपना अलग एडवांटेज होता है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, कॉन्फिडेंस आपको अपना होता है उसमें, उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए। ओके, सो इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं नाबार्ड का जनरल का कोर्स भी है, एग्रीकल्चर का कोर्स भी, लैंड डेवलपमेंट का हम ट्राई करेंगे करने की। आप कहीं से भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, बट ये देखिए कि 8 के 8 सब्जेक्ट कवर होने चाहिए। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के पीछे ना भागे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को क्वांट सीजनिंग इंग्लिश, ESI ARD को आप छोड़ सकते हैं, GA पे ध्यान देना है। आप कहीं से भी पढ़ें, कोई भी सोर्स देखें तो उसमें केवल ARD को ना पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट देखें, क्योंकि वही आपके लिए लिमिटिंग हो सकते हैं। वो सिलेक्शन आपका अपना रहेगा। ओके, हमारे कोर्स में आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा लाइव सेशंस भी हैं। आज से ही हमारे फर्स्ट लाइव सेशन स्टार्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द फेज 1, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी आप एनरोल करते हैं तो यू विल गेट 50% ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।